आज की स्टोरी मेरी तो नहीं है, लेकिन ये मेरे एक फ्रेंड करण की है, जिसके साथ ये तब हुई थी जब हम तीनों घूमने अपने गांव के एक खूबसूरत जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है, मतलब बहुत ही पीसफुल प्लेस है, वहाँ पे डेली जाया करते थे। तो हम लोग वहाँ पे थोड़ी देर गेम्स वगैरह खेलते थे एंड वहाँ पे थोड़ी देर बैठते थे। वो जगह इतनी प्यारी है, ये तुम्हें स्क्रीन पे उसकी वीडियो भी दिख रही होगी। एंड इस एक्सपीरियंस के बाद, ये जो एक्सपीरियंस करण के साथ हुआ है, इसके बाद करण उस जगह पे बहुत कम आता है। I mean, वो अगर उस जगह पे आता भी है तो वो रात तक वहाँ पे नहीं रुकता है। अगर 7 बजे रात हो जाती है तो करण 6:30 बजे ही वहाँ से निकल जाता है। तो ये बात है आज से कुछ मंथ पहले की। हम 3 दोस्त, मैं, करण और प्रिंस, वहाँ पे जाते थे, थोड़ी देर वहाँ पर बैठते थे एंड गेम्स वगैरह खेल के जैसे ही रात होने लगती थी या फिर रात हो जाती थी थोड़ी सी, वहाँ से वापस आ जाते थे। एंड जो हमारे यहाँ का मेन मार्केट है, वहाँ से मेरा और जो प्रिंस के घर का रास्ता है वो सेम है, एंड जो करण के घर का रास्ता है वो थोड़ा 200-300 मीटर दूर है, मतलब बिल्कुल अलग है। तो करण वहाँ से अपने घर जाता नहीं था, अकेले नहीं जाता था। मैं और जो प्रिंस है वो उसे उसके घर छोड़ते थे एंड वापस आ जाते थे। तो उस दिन क्या होता है, मुझे मेरे घर से काफ़ी कॉल आ रहे थे। तो जब हम उस जगह पे बैठे हुए थे तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आज चल पड़ो जल्दी। एंड जैसे हम नीचे आ रहे थे, अपने मेन मार्केट तक पहुँचने वाले थे, अंधेरा हो जाता है। तो मैं करण को कहता हूँ कि आज भाई तू अकेला ही चला जा, क्योंकि मुझे घर से कॉल आ रहे हैं एंड मुझे डांट वांट भी पड़ सकती है घर में। इसलिए करण भी मान जाता है एंड करण कहता है ठीक है, मैं अकेला चला जाऊँगा, यही तो है मेरा घर पास ही में। तो जो 200-300 मीटर का रास्ता है वहाँ पे जंगल है, एंड जो 100 मीटर का रास्ता है वो तो मार्केट ही कवर कर लेती है। अब हम तो अपने घर आ जाते हैं, लेकिन करण अपने घर अकेला नहीं पहुँचता है। वो अपने साथ कोई साया कह लो या फिर भटकती हुई आत्मा ले आता है। हुआ क्या था, बीच में एक सुनसान सी सड़क, जो मैंने तुम्हें बताया आती है 100 या 200 मीटर की, करण वहाँ पे टॉयलेट करने खड़ा हो जाता है एंड उतने में ही उसे एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आने लग पड़ती है। वहाँ पे पूरा ही जंगल था, जिसकी वजह से करण को थोड़ा सा अजीब लगता है एंड करण कहीं ना कहीं ऐसे ही सोच रहा था कि क्या होगा कि अगर मुझे ऐसे रास्ते पे भूत मिल जाए। एंड उस छोटे बच्चे की जैसे रोने की आवाज़ आती है, करण जल्दी से भागता है अपने घर की तरफ एंड वो अपने घर पहुँच जाता है। लेकिन उस दिन करण अपने साथ एक भटकती हुई आत्मा ले आता है, एंड जिसका पता करण को तब चलता है जब करण रात को सोने की कोशिश करता है। जब पहले करण सोने की कोशिश करता है तो वो सो नहीं पा रहा था, बहुत ही अजीब था उसके लिए ये एक्सपीरियंस। लेकिन जब करण सो जाता है तो उसे थोड़ी ही देर बाद एक स्लीपिंग पैरालिसिस होता है, जिसमें एक लेडी उसके बाजू में खड़ी थी। मतलब जैसे करण लेटा हुआ है तो उसके सर के पास ऐसे देख रही है उसे एंड स्माइल कर रही है, बहुत ही वियर्ड सी स्माइल से करण को देख रही है। ऐसे जो नॉर्मल स्लीपिंग पैरालिसिस होते हैं वो होते हैं 1 मिनट के या 30 सेकंड के, लेकिन वो पूरा का पूरा 5 मिनट चलता है। तुम लोग खुद इमेजिन करो, तुम्हें 5 मिनट तक एक लेडी ऐसे देख रही है स्माइल करके, वो कितना अजीब एक्सपीरियंस होता है, मतलब कितना अजीब एक्सपीरियंस होगा। जैसे करण उस स्लीपिंग पैरालिसिस से बचता है, जैसे निकलता है, तो करण बहुत ज़्यादा डर जाता है। थोड़ी देर बाद वो फिर से सो जाता है, क्योंकि उसके लिए नॉर्मल था, उसे पहले भी स्लीपिंग पैरालिसिस आते थे, लेकिन ये थोड़ा सा अजीब था, बस नॉर्मल था, क्योंकि उसे पहले भी स्लीपिंग पैरालिसिस आए थे, लेकिन उससे कभी वो लेडी नहीं दिखी थी। अब जब वो फिर से सो जाता है तो सेम वही औरत आती है और वो उसे बोलती है, अगर तुम मुझे अपने घर लेकर आया है तो मुझे सोने के लिए बेड भी दे। करण जोर से चिल्लाकर अपने घर वालों को उठा देता है एंड उसके घर वाले उसके सर पे एक भभूति लगाते हैं, जिससे करण को बहुत आराम मिलता है। उसके बाद करण आराम से सो जाता है। जैसे तुम्हें पता होगा, अगर जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पे अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसी घटना हुई है तो तुम्हें भभूति लगाई जाती है एंड वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल चीज़ होती है। नेक्स्ट डे करण के लिए बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि उसे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है भाई। उस दिन करण ने मुझे बताया कि नेक्स्ट डे वो ऐसा फील कर रहा था जैसे वो थोड़ी ही देर में मरने वाला है, जैसे कोई लेडी आएगी, वही लेडी वापस से आएगी एंड उसे मार के चली जाएगी। एंड उस दिन वो वहाँ पे, जहाँ पे मैं बता रहा हूँ, उस जगह पे घूमने भी नहीं आया था। तो हम उसे कॉल करते हैं कि भाई आज नहीं आएगा तू? तो करण कहता है कि आज नहीं आ पाऊँगा मैं। उसकी आवाज़ बहुत ही डरी हुई थी, मैं अभी भी बता सकता हूँ कि मुझे उसकी आवाज़ सुन के ऐसा लगा था कि उसे शायद घर वालों से डांट पड़ी हो या फिर उसके पापा ने उसे पीटा वगैरह हो। अब जब रात होती है तो करण फिर से सो जाता है, लेकिन इस बार वो लेडी उसके स्लीपिंग पैरालिसिस में नहीं आती है, क्योंकि इस बार वो लेडी रियलिटी में करण के सामने आ जाती है। रात को 12 बजे के करीब करण को टॉयलेट आता है
एंड करण उठ के टॉयलेट करने जाता है। तो जैसे तुम्हें पता होगा जो गांव होते हैं वहाँ पे टॉयलेट घर के साथ अटैच नहीं होते जैसे शहरों में होते हैं। तो जो टॉयलेट होते हैं वो घर से 10-15 मीटर दूर होते हैं। तो करण अपने उठता है और करण के घर में भी ऐसे ही है। तो करण जाता है एंड टॉयलेट कर रहा होता है। उतने में वो देखता है वो लेडी टॉयलेट के बाहर खड़ी होकर करण को देखकर स्माइल कर रही है एंड करण की पूरी बॉडी पोज हो जाती है। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसका छोटा भाई भी उसे देखकर टॉयलेट करने आ गया था। जैसे वो उसे बताता है तो करण उस चीज़ से बच जाता है एंड वो करण जल्दी से अपने पेरेंट्स को ये सब कुछ बता देता है कि मैं आ रहा था वहाँ से रास्ते में एंड जैसे मैं टॉयलेट कर रहा था मुझे एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आई थी और मैं वैसे ही भाग के घर आ गया था। तो करण के जो पेरेंट्स हैं वो तभी उसी वक्त करण को हमारा जो गांव है यहाँ का जो माना हुआ तांत्रिक है उसके पास ले जाते हैं। एंड फिर जो बात तांत्रिक करण को बताता है उसे सुनने के बाद भाई मैं भी आज अभी मतलब अगर रात के टाइम उस रोड से जाना हो तो मेरी फटती है। मैं अकेला उस रोड से नहीं जाता भाई कभी भी रात के टाइम। तांत्रिक करण को बताता है कि जहाँ पे तू टॉयलेट करने खड़ा हुआ था वहाँ पे कुछ साल पहले एक लेडी का एक्सीडेंट हुआ था एंड जहाँ पे तू टॉयलेट करने खड़ा हुआ था वहाँ पे उस लेडी का बच्चा गिरा था एंड वहीं पे गिर के उस बच्चे की भी डेथ हो गई थी। जिसे सुनने के बाद करण बहुत डर जाता है एंड उसके बाद करण डे बाय डे ठीक होने लगता है। एंड अब तो वो भाई आता भी नहीं है, बहुत कम आता है। अब भी उसे डर लगता है ऐसी चीज़ों से। तो जब करण ने मुझे बताया था मुझे मजाक लगा था, लेकिन फिर उसके जो छोटा भाई है उसने भी ये कंफर्म किया था कि हाँ उसके साथ ऐसा हुआ था। बाकी तुम्हारा इस वीडियो पे क्या कहना है तुम लोग कमेंट बॉक्स में बता।